Hello everyone, welcome to my channel। हम सब ने दुनिया भर में अजीब प्रथा के बारे में सुना है, जैसे एक दूसरे पर टमाटर फेंकने से लेकर बहुत सारे। तो इस वीडियो में आप देखेंगे दुनिया भर में कुछ बहुत ही अजीब ट्रेडिशंस होते हैं जो आपको सरप्राइज कर देंगे। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, स्पाइट ऑन द ब्रिज और ब्राइड। किसी पर थूकना दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है। अगर कोई थूक भी दे तो हम उनको अच्छी तरह से डांट लगाएंगे, राइट। लेकिन दुनिया भर में सबसे अजीब व गरीब रीति रिवाज में से एक न्यूली वेड ब्राइड पर थूकना शामिल है। ग्रीस में न्यूली वेड ब्राइड पर थूका जाता है। किसी पर थूकना अपमान की बात मानी जाती है, बट ग्रीस ने इसका अच्छा साइड देखा है, जिसका मतलब न्यूली वेड पे थूकने से वो एविल आइज़ और बुराई से दूर रहती है और गुड लक लाती है। अब लोग मॉडर्न हो गए हैं तो मॉडर्न सॉल्यूशंस चाहते हैं, तो ग्रीस में ब्राइड पे थूकने की जगह अब वो थूकने की आवाज़ निकालते हैं। नंबर 2, पोल्ट्रा बैंड कस्टम इन जर्मनी। पोल्ट्रा बैंड दुनिया भर की अजीब प्रथाओं में से एक है जो जर्मनी में काफ़ी कॉमन है। जब किसी की शादी होने वाली होती है तब इस रस्म को ब्राइड और ग्रूम दोनों के रिलेटिव्स शादी से पहले एक जगह इकट्ठा होते हैं और वॉसेस और खाने की प्लेट जैसे चीज़ें तोड़ते हैं। हालांकि कांच नहीं तोड़ा जाता। एक बार ये सब हो जाए तो ये जो मेस होता है उस ब्रोकन पीसेस को ग्रूम और ब्राइड साफ़ करते हैं। ये शादी से पहले होने वाली अजीब व गरीब रस्म में से एक है। ये इसलिए किया जाता है कि कपल्स को मालूम हो कि इनकी शादी में गड़बड़ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो इसी तरह मेस को समेट कर अपने रिलेशन को बेहतर बनाएं। नंबर 3, द सूप ऑफ द डेड रिलेटिव बोन। दुनिया भर में सबसे अजीब रिचुअल में से एक डेड रिलेटिव यानी कि मरे हुए रिश्तेदार की हड्डियों का सूप बनाना। नॉर्मली अगर कोई रिलेटिव मरता है तो रोते हैं, लेकिन वेनेजुएला और ब्राज़ील में यानोमामी ट्राइब का मानना है कि उनके प्रियजनों को तभी शांति मिलती है जब पूरे कबाइल के लोग उनकी हड्डियों और राख से सूप बनाकर पिएं। ये रिचुअल गैर इंसानी है और ये आम नहीं है, लेकिन इस यानोमामी ट्राइब के लोगों के लिए बहुत ही नॉर्मल है। नंबर 4, एम्प्लॉयर ओन्ड फायर एम्प्लॉयज़ इन जापान। कितना अच्छा होगा अगर किसी को जॉब से ना निकाला जाए, है ना। मज़ेदार बात यह है कि जापान में एक रूल है, जब कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को जॉब से निकालता है तो उनको बहुत बड़ा कंपनसेशन पैकेज देना पड़ता है। ये दुनिया भर में वियर्ड ट्रेडिशन में से एक है, लेकिन ये एम्प्लॉय के लिए बहुत ही अच्छा रूल है क्योंकि उनकी जॉब सुरक्षित रहती है। हालांकि इसका नकारात्मक पहलू भी है। अगर कंपनी आपको नौकरी से निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकती, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ी कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ को देनी होती है। इसलिए वो एम्प्लॉयज़ को एक रूम में बंद करते हैं और उनसे बहुत बुरे और ख़राब काम करवाते हैं, जिससे वो नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। नंबर 5, क्रिसमस विद क्रैम्पस। क्रिसमस साल का अच्छा समय होता है और स्नो सीज़न की शुरुआत होती है। हर जगह क्रिसमस सेलिब्रेशन अलग अलग होता है। वैसे ही चेक रिपब्लिक और रोमानिया में वियर्ड क्रिसमस का सेलिब्रेशन होता है। भयानक जानवर क्रैम्पस सेंट निकोलस के साथ आता है और क्रिसमस के दौरान सड़कों पर शरारती बच्चों को सज़ा देता है। वैसे आप सोच रहे होंगे क्रैम्पस कौन है। क्रैम्पस सेंट्रल यूरोपियन का पॉपुलर लेजेंड जो हाफ गोट हाफ डेमन मॉन्स्टर है, जो क्रिसमस के समय शरारती बच्चों को सज़ा देता है। क्रैम्पस सेंट निकोलस का शैतानी साथी है। ऐसा माना जाता है कि क्रैम्पस ओरिजिनेटेड इन जर्मनी। क्रैम्पस की उत्पत्ति जर्मन में हुई थी। नंबर 6, नो रेड इंक इन साउथ कोरिया। आपको याद होगा हम बचपन में रेड पेन से हमारे नोटबुक्स चेक करते थे, ऐसा प्रिटेंड करते थे कि टीचर्स हों। लेकिन साउथ कोरिया के बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि साउथ कोरिया में रेड पेन यूज़ करना अलाउ नहीं है। इसलिए क्योंकि साउथ कोरिया में मरे हुए लोगों के नाम लिखने के लिए रेड पेन का यूज़ किया जाता है। ये दुनिया भर में अजीब व गरीब रीति रिवाज में से एक है। वैसे भी साउथ कोरिया में कुछ भी आम नहीं है। नंबर 7, थ्रोइंग इन्फेंट इन इंडिया। कर्नाटका में एक अनयूजुअल ट्रेडिशन ये है कि बच्चों को हाइट से नीचे फेंका जाता है
तो ये रिचुअल है कि पेरेंट्स श्री संतेश्वर टेम्पल में अपनी भक्ति की शपथ लेने के बाद न्यूबॉर्न बेबी को मंदिर की छत से फेंका जाता है और ज़मीन पर खड़े लोग बेबी को ब्लैंकेट में पकड़ लेते हैं। इस रिचुअल होने के दौरान ज़मीन पे खड़े लोग सेलिब्रेट करते हुए भजन गाते हैं। लास्ट नंबर 8, ब्रशिंग देयर टीथ एट वर्क। दुनिया के वियर रिचुअल लिस्ट में से एक, ब्राज़ील के लोग अपनी वर्क प्लेस पर मल्टीपल टाइम्स ब्रश करते हैं। सुनने में अजीब लगता है, साथ ही ऑफिस में इन लोगों के पास इतना समय होता है? अगर है तो घर से ब्रश करके क्यों नहीं आते होंगे जैसे हम सब करते हैं? मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया के लिए अजीब रिचुअल होगी, लेकिन ब्राज़ील के लिए या ब्राज़ील के लोगों के लिए बहुत ही आम है। दरअसल ब्राज़ीलियन लंच के बाद अपने दांतों को ब्रश करने के लिए अपने बैग्स में टूथब्रश और टूथपेस्ट लाते हैं। अगर आपको कहीं भी ब्राज़ीलियन मिल जाए और वो ब्राज़ीलियन काम के दौरान बहुत बार या मल्टीपल टाइम्स ब्रश करें तो शॉक मत होएं। अगर किसी ने भी इन ऑटो रिचुअल्स में से कोई भी लाइव देखा है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्री होता है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।